Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Okay, we are in class 4 and our 12th chapter is our universe. Yes? Yes, sir. Okay. Do you know the meaning of universe in Hindi? Universe means हमारा ब्रह्मांड. You see, billions of stars are twinkling in the sky at night. Yes, they look teeny dots because they are very far from us. वो क्या है, हमसे बहुत दूर हैं, इतने दूर हैं कि हमारे को टीनी डॉट्स के जैसे दिखते हैं. बट एक्चुअली द स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस that are very far from us that produce their own light and heat. Means जो हमारे तारे हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, उनमें वो जो हैं आपको बहुत छोटे छोटे हैं और इतना दूर हैं कि हमारे को बहुत छोटे से दिखते हैं, है ना. स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस दैट दे सीम्स वेरी स्मॉल, दे आर लुक लाइक अ डॉट्स. यस, यू हैव सीन द स्टार्स इन ग्रुप्स. You can see stars in groups. Means the group are called what? Galaxies. आपने stars को ग्रुप में देखा होगा. बहुत सारे stars होते हैं जिसको कि ग्रुप में देखा जा सकता है. अब आपको डेफिनेशन कोई भी पूछे, do you know the meaning of galaxies? Means stars are in groups and group of stars are galaxies. आगे बढ़ेंगे हम लोग. Some groups of star, कुछ ऐसे स्टार्स के ग्रुप होते हैं जो कि आपको एक पैटर्न के रूप में होते हैं, जिनका कि एक खास पैटर्न होता है. ऐसे पैटर्न्स को, ऐसे ग्रुप जो पैटर्न बनाते हैं उसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशंस. यस, आपने स्टार को समझा, आपने कॉन्स्टिलेशन समझा, आपने गैलेक्सी समझा. अब आपको मैं आगे लेके जाना चाहता हूं. देयर आर सम अदर बॉडीज व्हिच इमिट लाइट बट दे डू नॉट ट्विंकल. दिस बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. यानी कि कुछ ऐसे आपको बॉडीज होते हैं, हेवनली बॉडीज होते हैं, जो कि ट्विंकल तो करते हैं लेकिन उनका जो है आपको किसी भी तरह का अपना लाइट नहीं होता या किसी भी तरह का अपना प्रकाश नहीं होता है. यदि आपको कोई पूछे कि व्हाट इज प्लैनेट, प्लैनेट क्या है, प्लैनेट का हिंदी क्या होता है, ग्रह. ग्रह क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? द हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन. यानी कि वो हेवनली बॉडी जो कि सन के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं. ऐसे हेवनली बॉडीज को क्या कहते हैं? प्लैनेट्स. क्या कहते हैं? प्लैनेट्स. ओके. द सन इज अ बिग, यू कैन से स्टार, अ ह्यूज स्टार. जो ये क्या कहते हैं, सन है, सन भी एक बहुत बड़े क्या है, तारा है. अब वो हमारे से इतने दूर हैं और हमारे को तारा और सूरज के बीच में क्या डिफरेंस है? तारा भी स्टार है ना, सन भी एक स्टार है, लेकिन सन हमारे पास है, नजदीक है, लेकिन तारा जो है, स्टार्स जो है वो बहुत दूर है. इसलिए वो हमारे को डॉट्स जैसे दिखते हैं, लेकिन सन जो है हमारे को ह्यूज दिखते हैं. उसमें बहुत सारा लाइट दिखता है, बहुत सारा आपको हीट दिखता है. अब यदि हमने प्लैनेट का बात किया है तो प्लैनेट में जो है आपके पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे. देयर आर 9 प्लैनेट्स आफ्टर प्लूटो के हटने के बाद आपको ऑलमोस्ट 8 प्लैनेट्स हैं. 8 प्लैनेट्स में कौन कौन से हैं? मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, MVEMJ सन. MVEMJ सन. अब फुल फॉर्म बताता हूं. M मीन्स मार्स, M means Mercury, V means Venus, E means Earth, and M means Mars. MVEMJ Sun. J means Jupiter, S means Saturn, U means Uranus, and N means Neptune. अब एक एक प्लैनेट आपने देखा है, 8 प्लैनेट्स हैं. 8 प्लैनेट्स में MVEMJ सन. MVEMJ सन को समझने के लिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो है हमारे इनर प्लैनेट्स हैं. कैसे प्लैनेट्स हैं? इनर प्लैनेट्स हैं. और JSUN, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून. इन सब के जो ये जो है आउटर प्लैनेट हैं. इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट आपने समझा.
आपको आगे हर एक प्लैनेट को डिस्क्राइब करना होता है। जैसे आपको कोई पूछे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरकरी, मरकरी को हम कैसे पहचानेंगे जो कि हमारा पहला प्लैनेट है, तो आप क्या कहोगे? मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट। This planet is also smallest planet in solar system. सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है वो उसमें सबसे नज़दीकी जो प्लैनेट है और सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो कौन है? मरकरी है। नेक्स्ट, मरकरी के पास कोई एयर नहीं होता है, मरकरी के पास कोई वाटर नहीं होता है। मरकरी के पास एयर वाटर ना होने के कारण क्या होता है? दिस इज वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम एंड दिस इज वेरी यू कैन से कोल्ड एट नाइट टाइम। दिन के टाइम में ये बहुत गर्म होता है, रात के टाइम में बहुत ठंडा होता है। ये किसके बारे में बता रहा हूँ? मरकरी के बारे में। नेक्स्ट हमारा है वीनस। वीनस जो है वो वीनस आपको वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। Venus is the brightest planet, not only brightest, this is also the hottest planet. आपने मरकरी को समझा, आप वीनस को समझ रहे हो। वीनस क्या है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। वीनस क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट है। इतना ही नहीं, आपको वीनस को पहचानने के लिए यू कैन से दिस इज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, विच इज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? यदि आपको कोई पूछता है तो आप उसका जवाब दे सकते हो, वीनस इज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। नेक्स्ट हमारा MVE, ई फॉर अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जहां पे आपको लाइफ पॉसिबल है। Earth is that planet where life exists, where life is possible, which supports life. This is also called the blue planet. आपका जो ये अर्थ है जहाँ पे आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे रह पा रहे हैं, वो क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे 70% जो सरफेस है हमारा वो वाटर से ऑक्यूपाई है। मीन्स यू कैन से प्लैनेट दैट life possible is called Earth. The planet which is blue planet, that planet is called Earth. The planet which occupies 70% of water is called Earth. नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं मार्स पे। मार्स यानी कि जिसको मंगल ग्रह कहा गया है, और मंगल ग्रह दिस इज द रेड प्लैनेट। मंगल ग्रह जो है, मार्स जो है आपका क्या कहलाता है? रेड प्लैनेट। अब कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? बिकॉज इट कवर्ड, आप क्या कहोगे? इट कवर्ड विथ थिक डस्ट, मीन्स थिक क्लाउड ऑफ गैस, थिक क्लाउड ऑफ गैस। ओके, मार्स क्या है? रेड प्लैनेट है, लाल ग्रह है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो है डस्ट यानी कि रेड कलर का डस्ट से कवर्ड है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा MBEMJ, जे फॉर जुपिटर। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हमारा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन है? जुपिटर है। अब जुपिटर का क्या विशेषता है, क्या खासियत है? लार्जेस्ट तो है ही, इसके अलावा इस पे जाइंट गैस प्लैनेट है, ये जाइंट गैस प्लैनेट भी कहा जाता है, और ये कवर्ड है, किस चीज से कवर्ड है? थिक क्लाउड ऑफ गैसेस, यानी कि इसमें मोटे परत है, मोटे थिक क्लाउड ऑफ गैसेस है, जिसके कारण ये क्या कहलाता है? जाइंट कहलाता है। जाइंट का मतलब क्या होता है? राक्षस, यानी कि ये एक तरह का राक्षस जैसा प्लैनेट है जुपिटर। वैसे जुपिटर बृहस्पति ग्रह है, उसको हम उस तरह से नहीं लेते हैं, लेकिन ये जाइंट है, लार्जेस्ट होने के कारण इसको जाइंट बोला गया है। नेक्स्ट हमारा शनि ग्रह है, यानी कि सैटर्न। सैटर्न जो है वो आपको सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। Saturn is the second largest planet in our you can say solar system. सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आपको सैटर्न है। इसको हम पहचानेंगे कैसे? सैटर्न के चारों तरफ क्या होता है? रिंग्स होता है। सैटर्न इज सराउंडेड बाय रिंग्स। ये कैसा रिंग होता है? एक रिंग होता है, प्लैनेट के चारों तरफ आपको रिंग देखने को मिलता है।
MVEMJ सन में S हमने सैटर्न पढ़ लिया, U फॉर यूरेनस होता है। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। यूरेनस क्या है? थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये पहला प्लैनेट है जिसको कि डिस्कवर्ड किया गया किसके द्वारा? टेलीस्कोप। दिस वाज द फर्स्ट प्लैनेट व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ऐसा यंत्र है जिसको कि हम फार ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट को, स्टार्स को देखने के लिए यूज करते हैं। टेलीस्कोप से डिस्कवर्ड किया हुआ यूरेनस जो है पहला प्लैनेट है। हमारा लास्ट प्लैनेट होता है 8th प्लैनेट, दैट इज नेपच्यून। अब नेपच्यून और जो हमारा सन है उसके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि ये लास्ट प्लैनेट है, ये फारदेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इट एक्सपीरियंसेस फास्ट ब्लोइंग स्टॉर्म्स। यहाँ पे क्या होता है? बहुत तेज आंधी तूफान आता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है? स्टॉर्म्स होता है। आपने सोलर सिस्टम समझा, आपने टाइप्स ऑफ प्लैनेट समझा, MVEMJ सन के बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना रोटेशन, रिवोल्यूशन, रोटेशन किसको कहते हैं, रिवोल्यूशन किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के मार्फत से राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल के बच्चे भी इससे बेनिफिट ले पाएंगे और आपको यूनिवर्स के बारे में जितना कुछ भी आपको जानना है, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे चीजों को डिटेल में डाल दिया है। आप चाहो तो ये डिस्क्रिप्शन पे देख के डिस्क्रिप्शन से आप बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हो। इसके अलावा आपको जब नेक्स्ट वीडियो रोटेशन और रिवोल्यूशन पे आएगा तो आपको ये प्लैनेट के बारे में, यूनिवर्स के बारे में सारा सब कुछ डिटेल में मिलेगा। आपको कहीं दूसरा कुछ क्लास लेना आवश्यक नहीं है, आप इस क्लास से सारा का सारा बेनिफिट ले सकते हो। आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल को, और आप अपनी स्टडी को आगे फर्दर लेके जाओ। थैंक यू।